मेरे सर पर अब भारी भारीपन रहने लगा था और मुझे अपने अंदर दो दो वजूद मौजूद लग रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अब अकेली हूँ। हर पल मुझे किसी की मौजूदगी का अपने बदन के अंदर एहसास होने लगा था और ऐसा लगने लगा था जैसे कोई और भी मेरे अंदर घर बनाकर रह रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि जब भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती मुझे बहुत सुस्ती आती और नींद की गशी तो आती ही आती, लेकिन अब मेरे साथ एक अजीबोगरीब चीज़ होने लगी थी। जैसे ही मैं नमाज के लिए खड़ी होती तो मुझे अचानक से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता। ऐसा लगता जैसे मेरी आंखों की रोशनी जा रही है और ऐसा लगता जैसे मुझे अब कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जैसे ही मैं नमाज पढ़कर उठती और मुंह हाथ धोती जाकर तो मुझे फिर से वापस से अपनी रोशनी लौटती हुई नज़र आती और मुझे वापस ठीक ठाक दिखाई देने लगता था। लेकिन ये होना कोई मामूली बात नहीं थी और मैं इस कश्मकश में थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे बार बार उस जिनजादे की बात ध्यान आती थी कि मैं अब तुम्हारे शौहर को बताऊंगा कि परेशान करना किसे कहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिनजादे अब क्या करेंगे और अमजद का अब क्या होगा, क्योंकि अमजद ने वाकई मुंह मांगी अब परेशानी मांगी थी और उन्होंने खुद ही परेशानी को दावत दी थी, तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। बहरहाल दिन गुजरते गए और मेरे साथ ये वाक़यात अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। कभी मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा पूरा बदन को कोई और कंट्रोल कर रहा है, कभी ऐसा लगता कि शायद मैं अब अपने अंदर हूँ ही नहीं, कोई और मौजूद है और वही मुझे अपने आप दूसरी राह पर ले जा रहा है। मेरा अब नमाज़ पढ़ने को भी जी नहीं करता था और मैं नमाज से दूर होती जा रही थी। पता नहीं क्यों पर नमाज मुझे पढ़ने के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा था और ऐसा लगता था जैसे मेरी इबादत सही तरीके से मैं कर ही नहीं रही हूँ। बार बार मुझे रह रहकर उस जिनजादे का ख्याल आता और मुझे अमजद की परवाह होती कि कहीं वो जिनजादे ऐसा ना हो कि अमजद को कोई ऐसा नुकसान पहुँचा दे कि अमजद ज़िंदगी भर उसका भुगतान करते रहें। समझ नहीं आ रहा था कि इसके लिए अब मैं क्या करूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। एक दिन अमजद वापस से शराब पीकर घर आए और आकर गाली गलौज करने लगे। मुझे बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा और उसके बाद अचानक वो मुझ पर मारने के लिए बढ़ ही रहे थे कि अचानक मुझे गशी तारी हुई और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद का मुझे कुछ याद तो नहीं कि क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने अमजद को सामने बेहोश पड़ा हुआ पाया। उनके सर से खून बह रहा था और वो बेहोश पड़े हुए थे। मैं उठी, मैंने अमजद को खूब हिलाया, लेकिन वो होश में ही नहीं आ रहे थे। मैं रोने लगी और किचन से एक गिलास पानी लाकर मैंने अमजद के मुंह पर छींटा। तब जाकर अमजद कहीं होश में आए और होश में आते ही जैसे ही अमजद ने मेरा चेहरा देखा, डरकर मुझसे दूर भागने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, आप जो भी हो मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी इससे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा, अमजद आपको क्या हो गया है, आप किससे बातें कर रहे हैं और ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको कुछ किया क्या जो आप मुझसे डर रहे हो? तो वो कहने लगा, तुम हो रुबीना, तुम हो क्या? कि वही हैं, वो जिनजादे तो नहीं हैं। मैंने कहा, जिनजादे? जिनजादे मेरे अंदर कैसे आ सकते हैं? तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शायद जब मैं बेहोश हुई थी तब कुछ ऐसा हुआ है जिसने अमजद के दिल में दहशत डाल दी है। मैंने अमजद को सहारा देकर उठाया, उसके बाद मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, उनकी ड्रेसिंग वगैरह करवाई और उन्हें जब घर लेकर आई तो मैंने उनसे इत्मीनान से उन्हें बिठाकर पानी वानी दिया और उसके बाद पूछा, अमजद मुझे साफ लफ्ज़ों में बताइए आखिर हुआ क्या था, आप ऐसे घबराए हुए क्यों थे और आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे? अमजद कहने लगा कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन शायद तुम मेरी बात पर यकीन भी ना करो रुबीना, मैंने आज अपनी आंखों से वो मंजर देखा है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने कहा, ऐसा क्या देख लिया आपने, बताइए मुझे। तो वो कहने लगे, रुबीना आज जब मैं तुम पर हाथ उठाने आ रहा था मुझे हल्का सा ध्यान है कि उस वक्त अचानक तुम्हारी आवाज़ बदल गई और तुमने मुझे एक थप्पड़ ऐसा मारा कि मैं सीधे दीवार में जा लगा और उसके बाद तुमने मुझे बहुत मारा और तुम्हारी आवाज़ मर्दाना आवाज़ में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर्द तुम्हारे अंदर आकर मुझे पीट रहा हो और मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वो बार बार कह रहा था, तुझे बहुत पड़ी है ना कि रुबीना क्या करती है क्या नहीं करती है, रुबीना तुझे बहुत परेशान करती है और तू बार बार हमें बुलाता है ना कि जिनजात को बुला और उससे मेरा सामना करवा। ले हम आ गए हैं, अब कर हमारा सामना, मार हमें और हमें सबक सिखा कर दिखा। बहुत हमारी मासूम को तू परेशान करता है, बहुत तकलीफ़ देता है ना, इसे मारता है, गाली गलौज करता है और हमें भी बुरा भला कहता है। अब कर हमारा सामना और बता कितना दम है तेरे अंदर, कितनी ताकत है तेरा, हम भी देखें। आज हम तेरी ताकत का मुनाजरा देखना चाहते हैं कि तू हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। ले मार हमें, हम खड़े हैं। इतना कहकर उन्होंने मुझे इतना मारा रुबीना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद वालिदा से भी इतनी मार नहीं खाई थी जो उन्होंने एक दिन में मुझे इतना मारा।
और उसके बाद का वाकया तुम खुद जानती हो, क्योंकि उसके बाद तो मैं बेहोश हो चुका था और बाद का मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। बस ध्यान है तो इतना कि तुमने मुझे होश में लाया, मेरे मुंह पर पानी छीटा और मैं होश में आ गया। लेकिन होश में आते ही जैसे मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा अभी भी वो जिनज़ादा तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो मैं खौफ के मारे तुमसे दूर भागने लगा। मेरे तो कानों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अमजद की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी ख्वाब के बारे में या कोई कहानी सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर कोई जिनज़ात मौजूद है। अब मुझे बहुत घबराहट होने लगी और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझसे मेरा शौहर ही हिफाजत में नहीं था और मैं अपने शौहर पर कभी भी हमला कर सकती थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अमजद की हालत ऐसी थी जैसे उसे किसी 8-10 लोगों ने मिलकर मारा हो। और मैं इतना तो समझ चुकी थी कि ये काम उसी जिन जात का ही है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि हम तुम्हारे शौहर को अब सबक सिखाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि अमजद की हालत इतनी बुरी हो जाए। अब मैं रात का ही इंतज़ार कर रही थी और मैं सोच रही थी कि आज काश वो जिन जात मेरे इस ख्वाब में आ जाए और फिर मैं उनसे बात करूं और अमजद के लिए उनसे माफ़ी मांगूं और अमजद की जान उनसे छुड़ा लूं, ताकि अमजद सही सलामत रहे। बहरहाल रात हो गई। अमजद आज भी मुझसे खौफजदा रह रहे थे। पूरा दिन गुजर गया था, लेकिन अमजद का खौफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से उस जिन्नात का जलवा अब देख लिया था। और अमजद जिस तरह उन्हें चैलेंज करते थे कि सामने आ सामने आ, आज जब वो सामने आए थे तो अमजद की उन्होंने अच्छी खासी खैर खबर ले ली थी। लेकिन मुझे बहुत दुख था कि अमजद ने अपने ही मुँह से अपनी परेशानी मोल लेकर अपनी ये हालत कर ली है। बहरहाल रात हुई, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। और जैसे ही तहज्जुद का वक्त हुआ मेरी नींद लग गई और नींद में आज फिर उन जिनज़ादे से मेरी मुलाकात हुई। जिनज़ाद जैसे ही ख्वाब में आए तो अचानक मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे शौहर को क्यों मार रहे हैं? तो वो कहने लगे, तुम्हारा शौहर अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। वो तुम्हें मारेगा तो हम उसे मारेंगे, वो तुम्हें परेशान करेगा तो हम उसे परेशान करेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, वो मेरे शौहर हैं और उनका मेरे ऊपर पूरा हक है, आपसे भी ज़्यादा। मैं आपको बाद में तरजीह देती हूँ, पहले मेरे लिए मेरे शौहर हैं, आप इस तरह से मेरे शौहर को नहीं मार सकते। तो उन्होंने कहा ऐसा है तो ठीक है, अब हम तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं रुबीना। शायद तुम्हें हमसे ज़्यादा तकलीफ़ है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें तुम्हारा शौहर नहीं बल्कि हम परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए थे, हमने तुमसे मोहब्बत की थी और वो भी पाक मोहब्बत। हम तुम्हें परेशान हरगिज़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब तुम ऐसे ही चाहती हो कि हम चले जाएं तो हम चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे दिल में अमजद की फ़िक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अमजद कहीं अपनी जान से ही हाथ धो बैठे, क्योंकि जिनज़ात तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास तो बेशुमार ताकत होती है। इसलिए मैं डर गई थी और मैंने डर के मारे उनसे वो बात कह दी जो मुझे शायद नहीं कहना चाहिए थी। और मैंने उन जिनज़ात का दिल भी तोड़ दिया, क्योंकि वो मुझसे एक मोहब्बत वाला रिश्ता रखते थे और मुझसे लगाव रखते थे और मेरी हर जगह मदद भी करते थे। लेकिन मैंने एक बार में उन्हें कह दिया कि मेरी ज़िंदगी से चले जाइए, तो शायद उनका दिल टूट गया था और वो वहाँ से चले गए और मुझे बहुत रोना आया। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, एक तरफ दुनिया में मेरा शौहर थे और दूसरी तरफ वो जिनज़ात। मैं किसे चुनती, ये तो मेरे लिए बहुत आसान बात थी। मैं हर हाल में अपने शौहर के साथ ऐसा नहीं कर सकती जैसा कि उस जिनज़ात ने कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी मेरा शौहर ज़ख्मी रहे या मेरे शौहर को कोई मारे। बहरहाल उसके बाद मैंने अमजद को समझाया और कहा कि मैंने उन जिनज़ात से कह दिया है कि आप चले जाइए हमारी ज़िंदगी में से और हम आपके बिना ही खुश हैं। तो वो कहने लगे, सच बोल रही हो तुम रुबीना, अब मैं भी सुधर जाऊंगा और मैं हरगिज़ शराब नहीं पीऊँगा और सच्चे दिल से काम करूँगा और तरक्की करूँगा। मैं बहुत खुश हुई अमजद की ये बातें सुनकर कि चलो अमजद को किसी भी बहाने से अकल तो आई। उसके बाद अमजद काम करने लगे, लेकिन अब हमारे काम उस तरह से नहीं हो रहे थे जैसे पहले चलते थे और वैसे काम नहीं हो रहे थे जैसे उन जिनज़ात के टाइम पे हुआ करते थे। अब अमजद का काम सही नहीं चल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और मुझसे कहते भी थे कि मैं गलत राह पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लग गया था कि अमजद को शराब की लत लग चुकी है और वो शराब के बिना अब नहीं रह सकते। और वही हुआ, अमजद एक दिन बहुत शराब के नशे में धुत होकर आए और मुझसे मारपीट करने लगे। अभी वो मुझे मार ही रहे थे कि अचानक फिर से मुझे पहले जैसे नींद की गशी तारी हुई और वो जिनज़ात मेरे अंदर आ गए। और वो भी मुझे इसलिए मालूम पड़ा कि इस बार मैं बेहोश नहीं हुई थी, इस बार मैं अपने पूरे होशो हवास में थी और मुझे सारी चीज़ें समझ भी आ रही थी, क्योंकि आज मैं बेहोश नहीं हुई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जैसे ही वो जिनज़ात मेरे अंदर आज आए थे, मुझे दिखना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अमजद की चीखें सुनाई दे रही थी और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। अमजद चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं अब इसे नहीं मारूंगा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन
कोई था जो उसे मारे जा रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जिन्नात अब मेरे अंदर आ चुके थे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।